नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रॉ ने अब अपना आखिरी वार किया है। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया सोच रही थी कि भारत चुप है, तभी रेत के समंदर में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसका नाम भी दुश्मन लेने से डरते थे, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये कहानी वहाँ ही ख़त्म नहीं होती, ये तो महज ही शुरुआत थी। टीआरएफ वो नाम जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने बनाया था भारत को 1000 कट्स देने के लिए, लेकिन इस बार कट नहीं, वार होगा, आखिरी वार। और उसे अंजाम देगा एक ऐसा एजेंट जिसे कभी मर चुका मान लिया गया था। कोड नेम रखा गया रुद्र। रॉ का अंतिम वार। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है, पाक की सीमा के भीतर टीआरएफ के कैंप उद्ध्वस्त किए जाते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत में इस्लामाबाद हिल चुका होता है। आईएसआई अब इस खौफ से भर चुका है कि रॉ कहीं अगला हमला न कर दे। इसी बीच भारत की एक और टीम रेत में लुप्त हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अगला मिशन शुरू कर दिया था, ऑपरेशन रुद्रा। ये टीआरएफ के आखिरी बचे हुए टुकड़ों को ख़त्म करने का मिशन था। रॉ के स्पेशल एजेंट रुद्रा, जिनकी फाइलें 6 साल पहले क्लोज हो चुकी थी, उन्हें इस मिशन के लिए फिर से एक्टिवेट किया गया। रुद्र का अतीत भयानक था। 2018 में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन्होंने हाफिज उल रहमान नामक एक आतंकी का खात्मा किया था, लेकिन वापसी में वो पकड़े गए थे। भारत सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन असल में वो चीन की जेल में थे। वहीं से छुड़वाया गया उन्हें गुप्त मिशन के लिए। अब रुद्र के साथ एक और नाम जुड़ चुका था, नूर भाई, वही जिसने ऑपरेशन सिंदूर के लिए लॉक पार करवाया था। इस बार वो खुद फ्रंटलाइन पर था। नूर की कसम थी कि इस बार टीआरएफ का नामो निशान नहीं रहेगा। रुद्र का सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन। एक रात बालिस्तान की तरफ से रुद्र और नूर भाई लॉक क्रॉस करते हैं। उनके पास सिर्फ 2 हथियार और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन किट दिया जाता है। डेजर्ट में उन्हें 3 दिन तक चलना होता है, बिना किसी बाहरी संपर्क के। रात में दुश्मन के कैंप के पास से रेंगते हुए निकलना, दिन में रेत में खुद को छुपाना, यही असली रणनीति थी। उन्हें खबर मिलते ही कि टीआरएफ के प्रमुख आतंकवादी सरगना मकबूल शेरवानी एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आया है। अगर उसे वही ख़त्म किया जाए तो टीआरएफ का नेटवर्क उद्ध्वस्त हो जाएगा। नूर और रुद्रा कैंप में पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आईएसआई के 2 ऑफिसर भी आए हुए हैं। एक मिनी ड्रोन कैप्चर करता है कि कोई अजनबी घुस चुका है। तभी नूर भाई अपने शरीर पर लगे रेत को झटकता है और आईएसआई का एक जवान सीधे उसके ऊपर गोली चला देता है। रुद्र ने तुरंत नूर भाई को पीछे खींचा और टीआरएफ के रेडियो टावर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो सके। अब कैंप में अंधेरा, धुआं और अफरा तफरी मच गई थी। रुद्र वर्सेस मकबूल। मकबूल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र उसका पीछा करता रहा। रेत के टीले के बीचों बीच दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मकबूल उसे भड़काता है, तू वापस नहीं जाएगा रुद्र, तेरे जैसे बहुत आए थे। रुद्र चुपचाप अपने बैग से एक लोहे की जंजीर निकालता है, वही जंजीर जिससे वह चीन की जेल में 3 साल बंधा रहा था। वह मकबूल के गले में जंजीर डालता है और कहता है, यही जंजीर मुझे तोड़नी थी, अब ये तुझ पर पड़ेगी। कुछ ही सेकंड्स में मकबूल का अंत हो जाता है। टीआरएफ खत्म हो जाता है। ऑपरेशन रुद्र सफल। नूर भाई का बलिदान। रुद्र के पीछे आता है, लेकिन नूर बुरी तरह जख्मी है। उसका शरीर गोली से छलनी हो जाता है। नूर मुस्कुराता है और कहता है, रुद्र भाई,
अब कभी टीआरएफ का नाम का डर नहीं रहेगा। मैं घर नहीं जा सका, लेकिन आप ज़रूर जाना और माँ से कहना नूर वापस आया था। रुद्र रोता है। एक रॉ एजेंट जो कभी भी भावनाओं से नहीं हिलता था, उस रात वो पूरा टूट चुका था। उसने नूर की लाश को रेत में ही दफनाया, क्योंकि नूर ने उसे कह दिया था कि मुझे वही दफन करना जहां मैंने मुल्क के लिए लहू बहाया है। ऑपरेशन रुद्र के बाद रॉ ने एक प्रेस रिलीज भी नहीं दी, किसी न्यूज़ चैनल पर भी खबर नहीं चली, लेकिन एलओसी के पार 17 आतंकवादी संगठनों के एक हफ्ते के अंदर अपने ठिकाने बदल लिए। आईएसआई की मीटिंग्स में डर साफ था। अब भारत बदल गया है। आज भी रुद्र का नाम क्लासिफाइड है। नूर की तस्वीर कहीं नहीं मिलती, लेकिन उनके काम ने टीआरएफ को ही ख़त्म कर दिया है। और हम एक आम नागरिक सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा देश शांत है, क्योंकि कहीं कोई रुद्र अभी भी जाग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपको हमारे देश की ऐसी ही नई नई ऑपरेशंस की वीडियो देखनी है, हमारे देश के हथियार, हमारे देश के गुप्त शक्तियाँ अगर आपको जाननी है, तो हमारे फैक्ट वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।